नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका की ओर से अमल में लाई गई सफाई ठेके की निविदा प्रक्रिया से अंतिम चरण में स्पर्धा से बाहर हुई कर्नाटक की पी गोपीनाथन रेड्डी कंपनी द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर खंडपीठ में दायर याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने गत रोज याचिका सुनवाई हेतु स्वीकार करने के साथ ही इस मामले में प्रतिवादियों के नाम नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 दिसंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है और रजिस्ट्री विभाग को निर्देश दिया गया कि कोई भी लंबित आपत्तियां अगली तारीख से पहले दूर कर ली जाए। ऐसे में अब यह तय हो गया कि अमरावती मनपा द्वारा अमल में लाई जा रही सफाई ठेके की निविदा प्रक्रिया का भविष्य आगामी 1 दिसंबर को नागपुर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगा। बता दें कि पी गोपीनाथन रेड्डी नामक कंपनी की ओर से जारी इस याचिका पर गत रोज न्यायमूर्ति अनिल एस किलोर और न्यायमूर्ति रजनीश आर व्यास की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अक्षय नाइक उपस्थित रहे। वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एपीजी एस राव ने प्रतिवादी क्रमांक 1 यानी राज्य सरकार की ओर से नोटिस की सेवा को स्वीकार कर लिया, जबकि अदालत ने अन्य प्रतिवादियों को निजी माध्यमों से नोटिस सेवा की अनुमति देते हुए कहा कि सेवा पूर्ण होने पर हलफनामा दाखिल किया जाए। ऐसा न करने की स्थिति में याचिकाकर्ता को 500 रुपए हाईकोर्ट गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन नागपुर में जमा करने होंगे। पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि किसी प्रकार का कार्यादेश जारी किया जाता है तो वह इस रिट पिटीशन के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। अमरावती शहर के बीचों बीच स्थित रेलवे उड़ान पुल को सुरक्षित तरीके व तकनीक से तोड़ने हेतु मध्य रेलवे के भूसावल विभाग के विगत सप्ताह ई निविदाओं का खुला, परंतु इसमें सबसे कम दर रहने वाली एजेंसी के पास उड़ान पुल के डिसमेंटल संबंधी काम का तकनीकी ज्ञान व अनुभव नहीं रहने के चलते अब रेलवे प्रशासन के समक्ष उड़ान पुल को तोड़ने के काम को लेकर नई दिक्कत पैदा हो गई है, क्योंकि इस रेलवे उड़ान पुल को जोड़ने हेतु डायमंड कटर नामक एक नई तकनीक का प्रयोग किया जाना है। लेकिन निविदा प्रक्रिया में यलबंद रहने वाली एजेंसी के पास डायमंड कटर तकनीकी का अनुभव और ज्ञान ही नहीं, जिसके चलते इस निविदा प्रक्रिया को फिलहाल ब्रेक लगता नजर आ रहा है और उड़ान पुल को तोड़ने का काम कुछ समय के लिए अधर में लटका दिखाई दे रहा है। शहर की बहुप्रतिष्ठित भुयारी गटर परियोजना को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार को कड़े शब्दों में सवालों के घेरे में खड़ा किया। पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पूछा कि अमरावती शहर को अमृत 2 योजना में शामिल क्यों नहीं किया गया। न्यायमूर्ति अनिल किलोर एवं रजनीश व्यास की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को भी प्रतिवादी बनाने के निर्देश दिए तथा राज्य के नगर विकास विभाग और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को 4 सप्ताह में विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने का आदेश दिया। मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोतवाली थाने में एक प्रारंभिक सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया है कि लगभग 505 आवेदनों के प्रशासन को गुमराह करके जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने भी 505 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। हालांकि तब से यह एफआईआर ही संदेह के घेरे में है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने से पहले और बाद में 200 से ज्यादा आवेदकों ने अपने प्रमाण पत्र वापस कर दिया। इस मामले में मनपा के स्वास्थ्य विभाग और जोन के कर्मचारी भी संदेह के घेरे में आने के कारण मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा ने अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर करते हुए कहा कि मित्र दलों को अपने साथ लेकर और बाद में घात कर उन्हें खत्म करने की ही भाजपा का आज तक का कार्यक्रम रहा है। जिस प्रकार वामन भगवान ने बलि राजा के सिर पर पाव रख दिया, उसी प्रकार बीजेपी भी मित्र दलों के साथ बर्ताव करती है। बीजेपी को उसी की भाषा में उत्तर देने का समय आ गया है। आगामी नगर परिषद एवं नगर पंचायत चुनाव 2025 के मद्देनजर शिवसेना एकनाथ शिंदे गठ ने अपने स्टार प्रचारकों की अधिकृत सूची घोषित की है। इसी सूची में उपनेत्री प्रीति संजय बंड को स्टार प्रचारक नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के शीर्ष नेता एकनाथ शिंदे के आदेशानुसार यह घोषणा की गई। पार्टी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जनहित की नीति और संगठन की भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुँचाने के उद्देश्य से स्टार प्रचारकों का चयन किया गया।
जिले की 10 नगर परिषद व 2 नगर पंचायतों के आगामी 2 सितंबर को होने जा रहे चुनाव हेतु नगराध्यक्ष एवं नगर सेवक पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया अब खत्म हो गई, जिसके चलते अब सभी का ध्यान नामांकनों की पड़ताल एवं नामांकन वापसी की ओर लगा हुआ है, ताकि नामांकन वापसी का समय समाप्त होने के बाद चुनावी भिड़ंत की स्थिति स्पष्ट हो सके। क्योंकि सभी निकाय क्षेत्रों में प्रत्येक पद के लिए प्रत्याशियों की जबरदस्त संख्या है, परंतु इस समय पूरे जिले में धामनगांव रेलवे नगर परिषद ही एकमात्र ऐसी नगर पालिका है जहाँ पर चुनावी भिड़ंत की स्थिति अभी से ही पूरी तरह स्पष्ट है, जहां पर भाजपा प्रत्याशी अर्चना रोठे 68 व कांग्रेस प्रत्याशी वर्षा वसंत देशमुख ऐसे 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके बीच आमने सामने का सीधा मुकाबला है। चांदोर रेलवे नगर परिषद के नगराध्यक्ष पद हेतु कुल 6 महिला दावेदार मैदान में हैं, जिसमें से 3 महिला प्रत्याशियों को प्रबल दावेदार माना जा रहा है, जिनमें भाजपा की स्वाति मेटे, कांग्रेस की पूनम सूर्यवंशी व अपले चांदोर बाजार पैनल की प्रियंका विश्वकर्मा का समावेश है। जिसके चलते चांदोर रेलवे नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद को लेकर त्रिकोणीय मुकाबला होने के पूरे आसार अभी दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि चांदोर रेलवे नगर परिषद में भाजपा की ओर से स्वाति शैलेंद्र मेटे, कांग्रेस की ओर से पूनम नीलेश सूर्यवंशी, अपले चांदोर पैनल की ओर से प्रियंका विश्वकर्मा, आम आदमी पार्टी की नम्रता गवली व निर्दलीय प्रत्याशी पूजा वाघ सहित कुल 6 महिला प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन पेश किए गए। मोर्शी नगर परिषद के नगराध्यक्ष पद हेतु दायर 13 नामांकनों में से 2 तथा 20 सदस्य पदों हेतु प्राप्त 182 नामांकनों में से 25 नामांकन आज पड़ताल की प्रक्रिया के बाद खारिज हो गए, जिसके चलते अब नगराध्यक्ष पद हेतु 11 तथा 20 सदस्य पदों हेतु 157 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक नगराध्यक्ष पद हेतु 2 इच्छुकों के नामांकन खारिज हुए हैं, जिनके नाम रूपाली नितिन राउत व सुरेखा रविंद्र हिरुलकर बताए गए हैं। मोर्शी में नगराध्यक्ष पद ओबीसी महिला संवर्ग हेतु आरक्षित हुआ था और ओबीसी संवर्ग की महिलाओं की ओर से नगराध्यक्ष पद हेतु कुल 13 नामांकन प्राप्त हुए थे। वही सदस्यीय मोर्शी नगर पालिका में सदस्य पदों हेतु अलग अलग संवर्ग के आरक्षण अनुसार इच्छुकों द्वारा अलग अलग प्रभागों से कुल 182 नामांकन प्रस्तुत किए गए। गत रोज नामांकन प्रस्तुत करने का समय समाप्त होने के उपरांत आज सभी नामांकनों की वैधता को लेकर जांच पड़ताल करते हुए प्रत्याशियों की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों की पड़ताल की गई। पूर्व मंत्री बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी ने महापालिका और पंचायत समिति चुनाव हेतु ठम ठोकी है। पार्टी ने 3 नगराध्यक्ष उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, उनमें भी अपनी सत्ता रही। ऐसे चांदोर बाजार में बीजेपी की विद्रोही को एन समय पर टिकट देकर सभी को चौंका दिया। चिकलदरा में भी पार्टी दमखम से उतर रही है। प्रहार सूत्रों ने बताया कि अचलपुर के साथ ही चांदोर बाजार चिकलदरा में भी प्रहार के नगराध्यक्ष सहित नगर सेवक पदों के प्रत्याशियों ने सोमवार को नामांकन दायर किए। अचलपुर पार्टी में महिला आरक्षण के अनुसार सारिका अनिल पिंपले को मैदान में उतारा है। उसी प्रकार चिकलदरा की प्रतिष्ठापूर्ण सीट से भी प्रहार जनशक्ति का उम्मीदवार मैदान में है। जिले के आदिवासी बहुल एवं दुर्गम परिसर रहने वाले मेलघाट क्षेत्र की चिकलदरा नगर परिषद व धारनी नगर पंचायत इन 2 निकायों क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित करने हेतु कांग्रेस द्वारा पूरी ताकत झोंकी जा रही है। क्षेत्र की राजनीति पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले पूर्व विधायक राजकुमार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा मेलघाट का किला फतह करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत कांग्रेस ने चिकलदरा नगर परिषद हेतु शेख अब्दुल शेख हैदर तथा धारनी नगर पंचायत हेतु राजकिशोर मालवीय को नगराध्यक्ष पद के लिए अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। आगामी 2 दिसंबर को होने जा रहे निकाय चुनाव के दौरान जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु किए जाने वाले उपायों पर विचार विमर्श करने आज ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने ग्रामीण पुलिस के सभी 32 पुलिस थानों के प्रभारियों तथा ग्रामीण अपराध शाखा के प्रमुखों ने अपने कार्यकाल में मीटिंग बुलाई तथा पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले पेशेवर अपराधियों के खिलाफ की जाने वाली प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के संदर्भ में विचार विमर्श किया। इस समय एसपी विशाल आनंद ने जिले के अलग अलग 32 पुलिस थाना क्षेत्रों से वास्ता रखने वाले 711 रिकॉर्डधारी बदमाशों व पेशेवर अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। मिली जानकारी के मुताबिक ग्रामीण पुलिस द्वारा 489 पेशेवर अपराधियों के खिलाफ पहले ही प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की है। साथ ही शेष के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नोटिस जारी की जा चुकी है। अंजनगांव सुरजी नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार अविनाश गायगोले ने आज दोपहर शंकर नगर स्थित गंगा सावित्री बंगले पर पहुंचकर पूर्व सांसद तथा बीजेपी के स्टार प्रचारक नवनीत राणा से सदिच्छा भेंट की। नवनीत राणा ने अविनाश गायगोले को पुष्पगुच्छ देकर विजयी हेतु शुभकामनाएं दी। इस समय प्रसाद संघई भी उपस्थित थे।
सर्वोच्च न्यायालय ने देश में अध्यापक पेशे को अपनाने वाले एवं सरकारी शालाओं में अध्यापक बने रहने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक किया है। ऐसे में अध्यापकों ने इस निर्णय का विरोध कर लाखों लोगों प्रतिकूल अवसर होने का दावा किया। अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े ने भी अध्यापकों की मांग का समर्थन कर शिक्षा का अधिकार कानून में संशोधन की मांग कर डाली। शिक्षा समिति ने सांसद बलवंत वानखड़े को इस बारे में निवेदन दिया तो सांसद वानखड़े ने उनकी मांग का समर्थन कर अन्य सांसदों से भी यह मांग बुलंद करने का आह्वान किया। शहर के विधायक सुलभा संजय खोड़के ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को आराम मिले और उनके जीवन में मनोरंजन के क्षण आए, इसके लिए प्रत्येक प्रभाग में नाना नानी स्पॉट बनाए जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद उनके काम की ऊर्जा रही। वे रामपुरी कैंप में 50 लाख की लागत से प्रस्तावित नाना नानी स्पॉट और अन्य विकास कामों का भूमि पूजन कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रभाग में अच्छी सड़कें, नालियां, सौंदर्यीकरण, सभागार, वाचनालय, पेयजल आपूर्ति की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। श्री अंबादेवी संस्थान द्वारा लगातार 19वें वर्ष भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित अंबादेवी संगीत सेवा समारोह आगामी 21 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। इस बारे में पहले सत्र में शुक्रवार 21 नवंबर की शाम पुणे के प्रसिद्ध गायक पंडित रघुनंदन पंशीकर और दूसरे सत्र में रात 8:30 बजे कोलकाता की रागेश्वरी दास टप्पा, कजरी, ठुमरी, दादरा जैसी लुप्त हो चली गायन कला प्रस्तुत करेंगी। ऐसी जानकारी आज एक प्रेस वार्ता में दी गई। सोमवार को सभी विभागीय आयुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। 5 जिले के अधिकारी कर्मचारी अमरावती आयुक्त कार्यालय के आंदोलन में सहभागी हुए। उनमें अफरोज के राज्य महासचिव डॉक्टर दीपक केदार, राज्य कोषाध्यक्ष मनीष पंचांग, चंद्रभान सोनू ने नेतृत्व किया। राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल स्पर्धा में अमरावती को तीसरा स्थान दिलाने में योगदान करने वाले अंडर 14 फुटबॉल दीपाली आर्य, नव्या चंदन और श्रेया कनौजे का राज्य टीम में चयन हुआ। गत 15 नवंबर को पुलिस फुटबॉल मैदान पर हुई चयन जांच में उक्त तीनों खिलाड़ियों को महाराष्ट्र के अंडर 14 दल में शामिल होने की घोषणा जिले के खेल अधिकारी गणेश जाधव ने की। भारत की सनातन संस्कृति में माता पिता को देवतुल्य माना गया। युगों से ही यह मूल मंत्र मातृदेव भव, पितृदेव भव हम सभी सुनते अनुसरण करते आ रहे हैं। इसी संस्कृति में सच्चे रूपक अर्थात प्रतीक के रूप में बालकृष्ण झटाले परिवार रहने के गौरवोद्गार और आशीष वचन अनंत श्री भूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य माउली सरकार ने व्यक्त किया। वे शनिवार रात विमलाताई देशमुख सभागृह में आयोजित बालकृष्ण झटाले सहस्त्र चंद्र दर्शन समारोह में बोल रहे थे।